वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितान् नमामि विष्णुपादाय भागवतप्रियात्मने भक्तिकेवलप्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कृतये नमामि विष्णुपादाय और नौमि प्रियात्मने श्रीमते भक्ति सुर श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने श्री रूप विनोद सरस्वती नमामि विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्रीरूप भागवताभिधायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरंग निष्ठाय हरि कीर्तन मोहिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरु विष्णुजन गुरु आज्ञा से हम श्रीमद् भागवत का पाठ करें। कथा प्रसंग है छठे अध्याय के छठे स्कंद के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायण उपजायते। कथा प्रसंग इस प्रकार से है। करीब 11,66,50,000 साल पहले देवासुर संग्राम हुआ नर्मदा के किनारे। उसमें वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान की प्रेरणा से महर्षि दधीच की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसको लेकर के इंद्र वृत्रासुर से युद्ध। उस युद्ध क्षेत्र में दोनों का बहुत घनघोर संग्राम हुआ है। जब अर्जुन जब वृत्रासुर ने इंद्र को अपने सामने देखा तो उसका क्रोध पूरी तरह से उभर कर आया, क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, उनका वध कर दिया था और वृत्तासुर का वो एक तरह से धर्म का भाई हुआ। तो वृत्तासुर को बहुत क्रोध था कि तुमने अपने गुरु की हत्या की है, मेरे भाई की हत्या की है, तो इस जघन्य पाप के कारण तुम्हारी श्री और लक्ष्मी सब कुछ, तुम्हारी सारे गुण सब चले गए, तुम्हारा पाप ही तुमको नष्ट कर देगा। तो उसने कहा ये भी हो सकता है कि इस युद्ध में शायद तुम हमको मार, क्योंकि तुम्हारे साथ कृष्ण है, भगवान तुम्हारे साथ है। महर्षि दधीच की के तप से जो हड्डियां हैं उनकी, उनका अपना प्रभाव है, उसका वज्र तुम्हारे पास है, तो हो सकता है कि तुम मेरा वध कर दो, क्योंकि जिधर भगवान होते हैं सक्सेस उधर ही होती है। इस तरह से वो बात कर रहा था कि उसको फील हुआ कि जैसे साक्षात भगवान सामने है। तो भगवान से उसने प्रार्थना किया कि भगवान आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आपका कभी भी विस्मरण न हो, मेरा मन सतत आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी सतत आपका गुणगान करती रहे, आपके जो भक्त हैं उनकी सेवा का मुझे अवसर मिलता रहे। इस प्रकार से
एज इफ कि जैसे भगवान के सामने खड़ा हुआ है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद फिर युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इंद्र ने अपने वज्र से उसका एक हाथ काट दिया, तो दूसरे हाथ से उसने इंद्र के ठुड्डी पर कस के वार किया, तो इंद्र का वज्र छूट करके वृत्रासुर के पैरों के पास गिर पड़ा। तो वृत्रासुर ने उस वज्र को नहीं उठाया, इंद्र से फिर कहा, क्योंकि इंद्र लज्जित था कि इसकी एक मार से मेरा वज्र छूट गया। तो कहा, देखो, वज्र को उठाओ, युद्ध करो। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो काल के अधीन है। जो आदमी कभी कभी नहीं चाहता है कि मुझे कोई परेशानी मिले, फिर भी उसको परेशानी मिलती है। कोई नहीं चाहता है कि सुख समृद्धि हो, उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं है, फिर भी उसको हर तरह की सुख समृद्धि, कंफर्ट, ये सब काल के अधीन है। काल भगवान की इच्छा का नाम है। भगवान जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से जीव को नचाते हैं। तुम युद्ध कर। इस प्रकार की बात सुन करके इंद्र ने कहा कि भाई, तुम तो बहुत जबरदस्त ज्ञान रखते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इंद्र ने अपने वज्र से उसका दूसरा हाथ भी काट दिया, तो उसने फिर बहुत जोर से अपना मुंह खूब बड़ा सा खोला और उसमें इंद्र को ऐरावत समेत निकल गया। इंद्र के पास उनके गुरु की सिखाई हुई नारायण कवच की विद्या थी, उसके कारण ये मरे नहीं, उसका पेट फाड़ के निकल आया। तो लोगों ने देखा कि फिर इसके वज्र से गला काटा, तो गला जब कटा, वृत्तासुर का जो अंदर से जो प्राण था वो निकला, तो वो जीव जाके भगवान के अंदर समा गया। तो सबने देखा, ये बहुत आश्चर्य की बात थी। तो परीक्षित, ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो परीक्षित ने बड़ा ऑब्वियस सा प्रश्न किया है इस श्लोक कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषि नाम चाप आत्मनाम भक्ति मुकुंद चरणे मैं प्रायो। बोले, जो देवता जो सतोगुणी है, जो बहुत शुद्ध आत्मा लोग हैं, जो जिनकी आत्मा बहुत शुद्ध है, बहुत सरल है, जो ऋषि है, भगवान के साथ सतत जुड़े हैं, उनको भी भगवान की इस प्रकार से भक्ति प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से इस असुर होते हुए भी वृत्तासुर को प्राप्त हुई। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो उसने फिर भक्ति का क्रम कैसे कैसे किसी व्यक्ति के साथ होता है, उसका आध्यात्मिक विकास का क्रम क्या होता है, उसके 3 श्लोक पढ़े। रजोभिसम संख्याता पार्थिवैरीव जन्तवा तेषां ये केचन हन्ते श्रेयो मनिजादय प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव विदोत्तमा मुमुक्षाणां सहस्रेषु कश्चिन् मुच्यते सिद्ध्यति मुक्तानामापि सिद्धानां नारायण परा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिश्वेति। इन तीनों श्लोकों को मानस में गोस्वामी जी ने शुद्ध काव्य रूपांतर कर दिया। मानस सहज है, सरल है। उत्तरकांड में पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा है कि काकभूषणी जी को ये भक्ति कैसे मिली, तो उन्होंने इस पूरे क्रम को रख करके तब ये प्रश्न किया है। तो बहुत सरल भाषा में है, मानस से है, तो आसानी से समझ जाएंगे। तीनों का शुद्ध काव्य रूपांतर है। नर सहस्त्र महासुनहु पुरारी को एक हुई धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिक महको विषय विमुख विराग रत हो कोटि कोटि विरक्त मध्य श्रुत कही सम्यक ज्ञान सकत बोलाई ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सहज सकत जग सो इन सहस्र मह सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अज्ञानी जीवन रक्त व्रत पर ज्ञानी सत्य पर दुर्लभ सुराया राम भगति रत कदम माया सो हरि भगति का वितिम पाई विश्वनाथ मोहि कहो हो जाई। अभी क्रम देखो तो आसान हिंदी है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी तुम एक हुई धर्म
सैकड़ों लोगों में कहीं कोई एक ऐसा होता है जो धर्म के प्रति माने अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सजग होता है। हर सब आदमी तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाया पिया नौकरी किया मर गए जिंदगी हो गई। नर सहस्त्र माह सुनो पुरारी को वो कोई धर्म, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विराग विषय विमुख विराग। जो कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं उन करोड़ों लोगों माने ग्रुप बनाते जाओ, छटते जाएंगे, अरबों खरबों आदमी छटते जाएंगे कैटेगरी वाइज। तो जो उससे ऊपर की कैटेगरी आई वो जो विरक्त है, जिसको संसार में कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। देखो विरक्ति के माने किसी वस्तु का समूल त्याग से आशय नहीं। अगर त्याग से आशय होता है तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका तो सब कुछ त्याग हो जाता है। उसका उसके माने ये नहीं कि विरक्त हो गया। विरक्त के माने है जो चीजों में हमारा अटैचमेंट है, मेंटल विड्रॉल, जो हमारा उसमें अटैचमेंट है वो अटैचमेंट ना हो। चीज वस्तु के स्वरूप के त्याग की बात हमारा शास्त्र नहीं कहता, क्योंकि वस्तु के स्वरूप से अगर त्याग कर देंगे तो वस्तु तो भगवान की सेवा के लिए है, फिर भगवान की सेवा कैसे होगी। इसलिए स्वरूप से त्याग नहीं है, उसमें हमारा जो अटैचमेंट है उसके त्याग की बात है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहा ही सम्यक ज्ञान सकत सकत में कोई है, सकत कौला है। श्रुति कहती है, पुराण कहते हैं कि करोड़ों विरक्त में कोई एक ऐसा होता है जो ज्ञान को ग्रहण करता है। और ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सकत जग। और जिनके पास ज्ञान है उनमें से कहीं कोई एक ऐसा होता है जो जीवन मुक्त माने लाइफ में सुख और दुख से ऊपर उठ गया। जीवन मुक्त के माने मर गया नहीं। गोस्वामी जी सारा सिद्धांत सरल करके दिए कि जीवन मुक्त महामुनि जीव हरिगुण जपत निरंतर से। जो बहुत ऊपर उठ गए हैं वो भी निरंतर भगवत भजन कर रहे हैं। तो जो जीवन तीन तीन सहस्त्र माह सब सुखानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञान, जो इस तरह से जीवन मुक्त वाली स्टेज है, जो सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं, उनमें भी सहस्त्रों में कहीं कोई एक ऐसा मिलेगा जो ब्रह्मानंद में लीन होकर के घूम रहा है। इन सब में जो सबसे दुर्लभ है वो है भगवान का भक्त, जो मद और माया को छोड़ के भगवान में रति कर रहा है। तो ये जो भगवान की भक्ति है ये इतनी दुर्लभ है, इसको काकभूषिंडी जी ने कैसे पाया, ये पार्वती जी। तो वही बात यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति तो इतनी दुर्लभ है, इसको वृत्तासुर ने कैसे पाया। गीता ने इसको एक श्लोक में दे दिया, 7:19 पढ़ो। चाहिए किसी गीता हमसे ले लो। तुम रख लेना अपने पास, साथ आ जाए कभी प्रयास करो तो अच्छे से कैच करेंगे, ये भी ले लो। पढ़ो पढ़ो, इस तरह से तुम लोग का अभ्यास हो जाएगा पढ़ने का। पढ़ो। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्म नामंते, हमारे करोड़ों अनेकों जन्म हो चुके हैं, अननोन है। मनुष्य कर्म बंधन में फंसा तो मनुष्य योनि में ही फंसा। यही मनुष्य योनि ने उसको कर्म में बांधा, क्योंकि पशु पक्षी का कोई कर्म नहीं होता। पशु पक्षी की जो योनि है उसमें तो निरंतर वो शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कोई पशु पक्षी कोई कर्म करता ही नहीं। किसी भी कर्म में हमारा जब तक इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक वो हमारा कर्म नहीं कहलाता।
पशु पक्षी के पास अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको लॉ की भाषा में बोलते हैं मेस्रिया, इंटेंशन। पशु पक्षी का कोई इंटेंशन तो किसी चीज में होता नहीं, ये मनुष्य का ही इंटेंशन होता है जिसके कारण वो कर्म बंधन में बंधता है। तो मनुष्य योनि में ही कर्म बंधन में बंधा, इस मनुष्य योनि में ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य योनि उसको प्राप्त भी इसीलिए हुई है, बहु नाम जन्म नाम, अनेकों जन्म का ये जन्म अंतिम जन्म भी हो सकता है। गांठ जहां से बनती है वहीं से खुलती है। मनुष्य योनि में ही हम कर्म बंधन में फंसे, हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है मनुष्य योनि में भजन करने की। देखो, सत्संग हो रहा है, गीता जैसा ग्रंथ उपलब्ध है, भगवान नाम उपलब्ध है, तो हमारे मुक्त होने की तो पूरी अपॉर्चुनिटी है। निश्चित रूप से इस योनि में हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन साधन भजन छोड़ नहीं सकते। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। साधन भजन करते हुए भौतिक जगत की किसी भी समस्या की चिंता नहीं करना है। भगवान हमारा निश्चित रूप से उद्धार करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ। इसको एक संसारी उदाहरण से समझो। किसी ने तुमको डिनर पे इनवाइट किया, आप पहुंच गए, अच्छी सी डिनर टेबल भी सजी हुई है, बढ़िया सी क्रॉकरी और कटलरी भी लगी हुई है, बढ़िया अच्छे ढंग से पानी और पेय पदार्थ भी वहां लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मालूम नहीं भोजन आएगा कि नहीं आएगा। कहे को भोजन की चिंता कर रहे भाई, जब तुमको किसी ने बुलाया है, टेबल सजाई है, क्रॉकरी कटलरी सब लगाई है, पानी सब रखा है, तो भोजन का नहीं देगा। तो भगवान ने जब तुमको मनुष्य योनि दी है, तुमको भगवान ने अपना नाम दिया है, भगवान ने गीता जैसा ग्रंथ दिया है, भगवान ने तुमको हर तरह की सुविधा दी है, तो तुम्हारा कल्याण होगा क्यों नहीं। तुमको अपना साधन धर्म करना है कि जो भोजन आए उसको जीमते जाओ। भगवान तुमको अपॉर्चुनिटी देता है, तुम अगर अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं करते, इसका कोई इलाज। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो, अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी। देखो, विवेकशील और बुद्धिमान वही है जो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता। अपॉर्चुनिटी आएगी, तुमने उसको अवेल किया तो तुम सक्सेसफुल हो, एंड यू लेट इट गो, यू हैव मिस्ड द बस, चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में अपॉर्चुनिटी ना आई हो। भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ सोते रहते हैं, कुछ जगते रहते हैं, जो जगते रहते हैं वो पा जाते हैं, जो सो गए वो सो गए। तो बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो चीजों को एनालाइज करके सही तत्व में ज्ञान एक मार्ग है जिससे लक्ष्य को पाया जाता है, जो सम्यक ज्ञान है, उसने ये पाया कि हरि भक्ति ही अल्टीमेट चीज है। वासुदेव सर्वविद, संसार में जो कुछ भी है वो भगवान ही भगवान है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब राजा निमि के दरबार में नवयोगेश्वर पहुंचे हैं तो भक्ति पर चर्चा हुई है, तो उन्होंने भक्त के लक्षण बताए कि भक्त की दृष्टिकोण क्या होती है। 11:2:41 गीता में नहीं, भागवत 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 11वें अध्याय के दूसरे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है। खम वायु अग्नि सलिलम महिश्च ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रमादि सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। गोस्वामी जी ने इसको एक लाइन में पूरे श्लोक को व्याख्या कर दिया कि सिय राम मैं सब जगजानी करौ प्रणाम। जो कुछ भी संसार में है सब भगवान ही है, और उस भगवान का एक नाम तुम्हारे समस्त पापों को क्षय करने में समर्थ है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। लेकिन वो एक कृष्ण नाम अपराध रहित हो, सरल हृदय के साथ हो, श्रद्धा और विश्वास के साथ हो, तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, तो समस्त पाप क्षय हो जाते हैं।
तो फिर भक्ति में रत 7:28 पे जाओ। 7वें अध्याय का 28। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन के लिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें जरूरी है कि हमारे तमाम पापों का नाश हो चुका हो। मानस में बोलते हैं गोस्वामी जी, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न कर। जब तक हमारा पिछला पाप है वो हमको भजन करने नहीं देगा। बहुत से लोगों से आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको हरी चर्चा में उबाऊ लगता है, लगता है जैसे बहुत बहुत बोरिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 2 मिनट में आपके साथ बैठेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे, यार ये तो इसकी बात करता है। जो पिछला पाप है वो भजन करना नहीं देगा। भजन के लिए सुकृति होनी बहुत जरूरी है। राम भगति जग चारि प्रकारा चारे वो सुकृति अनघोरा चतुर्विधा भजनते मां जना सुकृति नो अर्थ। राम भगति जग चारि चारे वो सुकृति। पिछला बैंक बैलेंस बहुत अच्छा सुकृति है। ये बताया था सुकृति और पुण्य में अंतर होता है। पुण्य कोई भी शुभ कर्म पुण्य की संज्ञा पाता है, लेकिन जो पुण्य का फल है वो हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलता है, मटेरियल प्लेजर में मिलता है, भौतिक सुख मिलता है। अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा घर द्वार मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, ये सब भौतिक है, लेकिन ये सब ऑल टेम्परेरी। इसमें अल्टीमेट प्लेजर नहीं। जो सुकृति है माने यही सारे शुभ कर्म जब तुम्हारे भगवान से या किसी भगवान के भक्त से रिलेट कर जाते हैं तो ये सुकृति में कन्वर्ट होता है। तुम्हारे हर चीज का अल्टीमेट कंसर्न भगवान से होना चाहिए, अल्टीमेट रिलेशनशिप उसकी भगवान से होनी चाहिए। अगर वो अल्टीमेटली भगवान से रिलेट करता है तो तुम्हारा शुभ कर्म सुकृति है। भक्त और भगवान को अलग एंटिटी नहीं माना गया। भक्त और भगवान को सेम एंटिटी मान करके रखा गया कि अगर भक्त को भी रिलेट करती है उसको वैष्णव सेवा बोलते हैं। अगर वैष्णव सेवा हो रही है तो भी समझ लो भगवान का सेवा। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसको इनर कंफर्ट। एट टाइम्स दुनिया में देखना कि दुनिया की दौलत भरी हुई है, तमाम सुख समृद्धि है, लेकिन कुछ बीता है। एक वीरानी सी वीरानी है उनकी जिंदगी में, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ये सुकृति का अभाव है। सुकृति इनर प्लेजर देती है। अगर इनर प्लेजर है तो बाहर कुछ ना हो, मन चंगा तो कोई ढलती नहीं। इनर प्लेजर आउटर प्लेजर से ऊपर। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान वासुदेव सर्वमति समहात्मा सुदुर्लभ। परीक्षित महाराज ने पूछा कि कैसे, मतलब इस तरह की इसकी सोच कैसे हुई, तो बहुत दुर्लभ चीज है। तो उसके पूर्व जन्म का वृतांत बताया, बैकग्राउंड मैटर से बात। पुराने काल समय में शूरसेन राज्य था, वहां एक राजा था चित्रकेतु। बहुत अच्छा राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था, हर तरह से क्वालिफाइड। 1 करोड़ रानियां थी। और सोचो क्या लोग हैं, 1 करोड़ रानियां, और सब एक से अच्छी सुंदर। मतलब क्या ट्रेजेडी थी, सब के सब बांझ थी, किसी के भी संतान। तो राजा बहुत दुखी था। वो वाला जमाना आईवीएफ वाला जमाना नहीं था, टेस्ट ट्यूब बेबीज का जमाना। हमने बताया ना 11 करोड़ साल पहले की बात है। द्वापर आते आते टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया। 28वीं चतुर्युगी है, सब पहली चतुर्युगी का त्रेता था जिस समय ये युग हुआ। उसके बाद 28वीं चतुर्युगी में कृष्णावतार हुआ।
28वीं चतुर्थी तक टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया था, IVF हो गया। हुआ यूं कि गांधारी ने एक साधु की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। तो साधु ने प्रसन्न होकर के उससे कहा कि बेटी वर मांगो। अब ये सोचें कि हमारे हस्बैंड अंधा, आंख में पट्टी, हमने लिखा हमारे खुंदक में कह दें कि मेरे 100 पुत्र हो जाए। बेटा रुक जाओ, कल एक डॉक्टर था जो टेस्ट ट्यूब बेबी से, तभी अपने शास्त्र में था 100 घोड़ों में उसके गर्भ को रखा गया, 100 घोड़ों में 100 बच्चे पले। टेस्ट ट्यूब बेबी से तो वो वाला जमाना नहीं था। ये राजा बेचारा बहुत दुखी, तो सब चीज में उसको रीता पना था, कोई खुशी में कंफर्ट नहीं था। एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र है अंगीरा, वो आ गए। तो कुछ साधु का सेवा का फल होता है। वैसे भी ईश्वर न करे किसी के अगर संतान ना हो तो शास्त्र बोलता है कि वो माता पिता के तुल्य, नॉट नेसेसरली कि अपने माता पिता जीवित, माता पिता के तुल्य यानी कि सास ससुर हो या जो भी माता पिता के तुल्य है, अगर उनकी पूरी श्रद्धा पूर्वक सेवा करे तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि बड़ों का आशीर्वाद संतान प्राप्ति में सहायक होता है। अंगिरा ऋषि आए, राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत पूजा किया। तो अंगिरा ऋषि ने उससे पूछा कि राजा तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम्हारे चेहरे पर कहीं एक दर्द दिख रहा है, तो किसी की भी कमजोर नस को छू लो तो छलक पड़ेगा। तो राजा एकदम रुआसा हो गया, बोले महाराज आप तो कृपालक हो, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, तो लाइफ में बड़ा खोखला सा फील होता है। ऋषि ने उन पर कृपा करने के लिए त्वष्टा के योग्य यज्ञ किया, और उसमें एक चरु, एक तरह का अर्थ होता है, उसमें यज्ञ के प्रसाद के रूप में चरु मिला। इसकी सबसे बड़ी रानी जो सबसे होनी थी उसका नाम था कृतद्युति। उस कृतद्युति को चरु दिया गया, उनका अपनी पत्नी को ये चरु पिला दो, उसको संतान होगी, लेकिन ये तुम्हारा पुत्र होगा, तुमको हर्ष और शोक दोनों देगा। रानी को दिया गया, कुछ दिन में गर्भवती हो गई, उसके एक बहुत सुंदर सा पुत्र। तो ऑब्वियसली जिस रानी के पुत्र हुआ और राजा को इतना चिर प्रतीक्षित सुख मिला, तो सारा फोकस उसी बच्चे पर हो गया। तो उस बच्चे पर फोकस होने से उसकी माँ पर भी फोकस रहा। अब ये 1 करोड़ रानियां थी, तो सबको सब ऑब्वियसली जेलसी होने लगी। उनको लगा कि राजा का मेरी तरफ से जो ध्यान हट रहा है उसके मूल कारण ये बच्चा है। तो द्वेष में बुद्धि मारी जाती है। तो रानियों ने इस बच्चे को जहर दिया, बच्चा मर गया। कितने दिन बाद तो बच्चा मिला, तो राजा भी एकदम दुख के मारे पागल हो गया, रानी भी एकदम पागल। तो जो वैष्णव होता है उसकी बर्दाश्त नहीं। अंगिरा के आशीर्वाद से इनको संतान मिली थी, तो अंगिरा जी नारद जी को लेकर के उनके पास में आए। तो इन लोगों ने देखा कोई समझाने वाला हो, दुख के समय कोई बड़ा चीज को समझा रहे। तो ये दोनों आए और आकर के इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उनका देखो राजन, तुम काय के लिए दुख कर, चीजों के यथार्थ को समझो। इस संसार में जो मिलन है, वियोग है, ये है क्या? यथा प्रयान्ति संयाति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा काले विद्ये। इस संसार में प्राणियों का मिलन वैसे ही है, जैसे बालू के कण होते हैं, जब नदी के प्रवाह के साथ बहते हैं तो बहुत से कण जुड़ते हैं, उसी प्रवाह से जुड़ते हैं, उसी प्रवाह से अलग हो जाते हैं। इसी तरह से संसार में जीवों का मिलन है। लाइफ में एक तरह से जैसे सबील होती है, गर्मी आ गई प्याऊ, सबील बोलते हैं इसको। प्याऊ बैठाते हैं, कोई लोग मिठाई लड्डू भी रख देते हैं, एक आदमी पानी पिलाता है, तो प्यासे लोग आके इकट्ठा हुए, एक दूसरे के हाल पूछी, पानी पी चले गए। या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी मंजिल आ गई, वो अपने स्टेशन पर उतर गए, वो पूरे संसार इस तरह से चलता है। वयम च त्वम च ये खेमे तुल्य कालश्चराचर जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्रांग नहीं वही मधुरा।
तुम देखो राधे, चाहे तुम हो और चाहे हम, इस संसार में जितने चराचर प्राणी हैं, ये सब जन्म के पहले थे नहीं और आगे भी होंगे नहीं। तो जब आगे नहीं, उसे ये सिद्ध होता है कि इसमें इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो सत्य वस्तु होती है वो हमेशा सत्य, हमेशा एक रहता है। जो टेम्पररी डिस्क्लोजर है वो सत्य नहीं। एक अपने यही गौस नगर में बहुत बड़े शायर हुए हैं, कृष्ण बिहारी नूर, ये जो भैया बैठे हैं, कृष्ण बिहारी नूर, बहुत अच्छा सा शेर पढ़े हो। सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच में कुछ भी घटा दोगे तो सच नहीं, बढ़ा दोगे तो भी सच नहीं। सच तो एकदम सत्य होता है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा नहीं। झूठ को चाहे जितना बढ़ा दो, चाहे जितना घटा दो, लेकिन सच में जरा सी भी मिक्सिंग हुई तो फिर वो अपना स्वरूप खो दे। तो बोले लाइफ तो सत्य है ही नहीं, इसलिए इसके लिए दुख नहीं करना, एक सिस्टम है। गीता में 2:27 में जाओ। और जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म व्रतस्य, तस्मात् अहम अपरियार्थम न त्वम शोचितुम अर्हसि। जो चीज इनएविटेबल है, बिल्कुल सोच उसका करो जिसमें तुम्हारा कोई जोर हो, जिसमें तुम्हारा जोर ही नहीं, अपरिहार्य, इनएविटेबल, जिसमें तुम्हारा कोई जोर ही नहीं। तो मृत्यु तो अपरिहार्य है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है निश्चित रूप से मरेगा। डेट ऑफ एक्सपायरी, द डे यू आर बॉर्न, उस दिन फिक्स हो गए। द डे यू आर बॉर्न, आपकी एक्सपायरी डेट फिक्स हो गई। मर तो रोज रहे थे, जिस दिन एक्चुअली मरे उस दिन मरना समाप्त हुआ है। एक्सपायरी डेट के साथ पैदा होता है। जातस्य ध्रुवम, ध्रुव माने निश्चित, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, एक्सेप्शन रूल नहीं होता। 8 लोग अमर है, वो एक्सेप्शन में चले गए। जा सामान्य को जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य, और निश्चित रूप से जो मरा है वो जन्म। शास्त्र बोलता है इस बॉडी को छोड़ने से पहले जीव नया शरीर फिक्स कर लेता है। किस गध में जाना है जब फिक्स कर लेता है तब इस शरीर को छोड़ता है, उसके पहले छोड़ता नहीं। तो अरे आत्मा भटक, आत्मा भटकत नहीं ना भैया। उसका उदाहरण दिया ऋषियों ने कि जैसे हम जीना चाहते हैं तो जब अगले स्टेप पे पैर रखते हैं, जब पैर जमा लेते हैं तब पिछला पैर उठाते हैं। अगर अगला पैर न जमा हुए पिछला पैर उठा ले तो धड़ से गिर पड़े। तो जीव अपनी नई कोक को फिक्स कर देता है, तब इस शरीर को छोड़ेगा तब उसमें जाएगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो मरा है निश्चित जन्म होगा। जो मुक्त हो गया वो एक्सेप्शन में चला गया। बोलो ना, अभी करोड़ों में ऐसे होते हैं जो कहीं मुक्त नहीं होते। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, तस्मात् अपरिहारार्थ, ये एक सिस्टम है, ये इनएविटेबल है। न तुम शोचितुम अर्हसि, इस चीज पर तुम्हारा जोर नहीं है, जो सिस्टम है उस चीज को यू हैव टू एक्सेप्ट, उसको एनालाइज करो कि व्हाट इज इट। नीरज, ये बहुत छोटी सी कविता है जो भैया सुना है, हम आप लोगों को सुनाया था, बहुत जीवन का अच्छा हुआ है कि ये जन्म क्या, ये मृत्यु क्या, ये जन्म क्या, ये मृत्यु क्या, बस इतनी ही तो बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, ये जन्म क्या, ये मृत्यु क्या, बस इतनी ही तो बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी की नींद आ गई। एक सिस्टम है, उसके लिए दुखी नहीं होना।
उसके लिए दुखी संसार में जो कुछ भी है नापायदार। 5:22 पे जाओ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एक आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो कुछ भी संसार में है वो सब आद्यंतवंत, आदि और अंत वाला है, उसमें शाश्वतता नहीं है। इसलिए जो बुधाजन है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंशिया है, जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, वो इसमें रमता नहीं है। सब में शामिल है मगर सबसे जुदा रहता है। उसको मालूम है इसमें कोई परमानेंसी अटैच नहीं है। बहुत अच्छा सा शायर हुआ, मैंने अपने अवध का आखिरी बादशाह, मुगल बादशाह हुआ, अवध क्या कहें, इंडिया का कहना चाहिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह था। इसको अंग्रेजों ने कैद कर दिया था, ले जाकर रंगून में। अच्छा शायर था। तो एक बहुत अच्छी सी गजल है, उसका एक शेर है तो रियलिस्टिक इसी पैटर्न पे, एज इफ जैसे उसने गीता पढ़ा हो, इसी को काव्य रूपांतर कर दिया। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयाल में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। आलम नापायदार माने ये दुनिया जिसमें कोई परमानेंसी नहीं है, जो जिसमें कोई शाश्वतता, नापायदार जिसमें कोई परमानेंसी नहीं, जो आद्यंतवंता है, तो इसमें क्या दिल लगेगा। किसी के लिए भी ये अल्टीमेटली कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता। जो चीज अल्टीमेटली कंफर्ट जोन में ले नहीं जा सकती, उसके लिए हमको काहे का सोच करना। मान के चलो कि टेम्परेरी है, इस दुनिया में आए हैं तो टेम्परेरी अबोर्ड मिला है, उस टेम्परेरी अबोर्ड में जो पर्पस है उसको अचीव करना। जब इस तरह से समझाया राजा ने, तो राजा को अंगिरा ऋषि ने, तो राजा ने कहा कि महाराज आप लोग तो ये पहचान नहीं पाए उस समय की अंगिरा है। बोले आप लोग तो कोई बहुत पहुंचे हुए लोग लगते हैं, आप लोग कौन हो। तब उन्होंने बताया कि देखो मैं अंगिरा हूँ और ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद। तुम बहुत परेशान थे इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि ब्रह्मण यो भगवत भक्तो न अपसीदति। जो भगवान का भक्त है वो दुख में पड़े, ये जस्ट नॉट पॉसिबल। हमने देखा यार तुम तो बहुत शुद्ध जीव हो और परेशान हो रहे हो, इस तरह शोकाकुल हो रहे हो, तो तुम इस चीज के लिए डिजर्व नहीं करते हो। जो भक्त है वो तकलीफ में पड़ जाए ये संभव नहीं है। उसको भगवान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भक्त भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारा गुरु अगर तुमको देख लेगा तुम तकलीफ में हो तो गुरु चैन से रह नहीं पाएगा। वो बोला कि भगवान का भक्त और तकलीफ ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारे पास में आए हैं। अंगिरा ने बोला कि हम ही ने तुमको पुत्र दिया था, लेकिन उस समय तुमको इतनी उत्कट लालसा थी पुत्र की, अगर तुमको उस समय हम कोई ज्ञान की बात करते या सांसारिक की भौतिकता समझाते, इसकी नश्वरता समझाते, तो तुम्हारे समझ में ना आता। क्योंकि माइंड में सिग्नल एक टाइम में एक ही सिग्नल जाता है। उस समय इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर उत्कंठा थी पुत्र प्राप्ति की, इतनी लालसा थी पुत्र प्राप्ति की, हम कुछ भी समझाते तुम्हारे समझ में ना आता। इसलिए हमने तुमको पुत्र दे दिया ताकि क्षणिक पूर्ति हो जाए तुम्हारे दिमाग में जो वैक्यूम है उसकी। अब तुमने पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया कि लाइफ में जो कुछ भी है, संतान, परिवार, दुख, ऐश्वर्य, घर द्वार, वैभव, जो कुछ भी है तो इसमें परमानेंसी नहीं है।
अल्टीमेटली ये सब दुख के कारण है। ये सब जो दुख के कारण है, इसके पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली दुख देंगे। मनुष्य योनि में देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है दुख का भोग करते हैं, एक है होता है दुख का भोग, एक होता है दुख का प्रभाव। जब आदमी दुख का भोग करता है तो उसकी सुख की इच्छा होती है। बहुत गरीब है तो चाहेगा पैसा मिल जाए। अब उसको पैसे का दर्द तो मन में नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि इसमें तो बहुत सुख है पैसे में, लेकिन पैसे वाले को मालूम है कि पैसे में दर्द ही दर्द है। जो दुख का भोग करता है वो सुख की इच्छा करता है, और यह चुपचाप से भाग्य की बात समझ करके उसको बियर कर देता है। लेकिन जिस पर दुख का प्रभाव पड़ता है वो दुख के कारण की खोज करता है, वो उसका दुख उसको वाइब्रेट करता है, वो और ऊपर उठ जाता है, वो दुख के मूल में जाता है। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य दिए, तो बोला, एक बोला कि दुख है, तो ये दिया कि दुख का भी कारण है। 4 सत्य है बौद्ध धर्म। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और निर्माण। दुख से निवृत्ति संभव है बशर्ते कि दुख के कारण की खोज की जाए। जब दुख के कारण की खोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम दुख के मूल में हमारा अज्ञान है, और उस अज्ञान में सुखेच्छा, जो सुख पाने की इच्छा है। देखो सुख में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सुख की इच्छा में। सुख बना रहे ये इच्छा में प्रॉब्लम है, सुख बना रहे किसी इच्छा में प्रॉब्लम है, सुख में प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली सुख पाकर के आदमी सोचता है कि ये सुख बना रहे, बना तो उसे रहने नहीं। संसार में किसी चीज में शाश्वतता है नहीं। सुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा तो दुख देगा, दुख जाएगा तो सुख देगा। किसी चीज में शाश्वतता तो है नहीं, इट्स ऑल चेंजिंग अफेयर। तो दुख के मूल में हमारा अज्ञान है, और जो उस अज्ञान का निराकरण कर लेता है वो सुखी जीव हो जाता है। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मना द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भ त्यज उपशमम आविश। बाइबल बोलती है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। ऋषि ने उनसे कहा कि राजन, तस्मात् स्वस्थेन मनसा, इसलिए स्थिर बुद्धि होकर के कूल माइंड से विचार करो। विमृश्य, विमृश्य माने पूरी तरह से विचार करो, उसके हर एस्पेक्ट पर विचार करो। काहे पर? गतिम आत्मना, तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है, तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है, तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, तुम क्या हो, इसलिए आए हो, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे संभव है। तो जीवेर स्वरूप हो एक कृष्णेर नित्यदास। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो है भगवान के सेवक। सेवक को केवल और केवल अपने स्वामी के ऊपर दृष्टि रखनी है कि वो क्या चाहता है, इसकी इच्छा के अनुकूल आचरण करना। क्योंकि उसकी इच्छा के परे जा नहीं सकते। इसके पहले आया ना कि काल जो है वो भगवान की इच्छा का रूप है, हम बेकारे उछल कूद मचा रहे हैं, सब कुछ काल के अधीन है। गीता में जाओ तो 18, 61 और 62 गीता तुमको सूत्र रूप से ज्ञान देती है।
तो सूत्र को पकड़ लोगे तो फिर गीता से बढ़िया कोई साथी है नहीं। मानस ने इसको काव्य रूपांतर कर दिया, इसलिए हम सबसे बोलते हैं मानस जरूर पढ़ो, अगर अर्थ सही पढ़ो, भाई से फटाटा पढ़े से कोई फायदा नहीं। ईश्वर सर्वभूताना, सर्वभूतानाम है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, प्राणी मात्र के। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन, ऐसा कोई नहीं जिसके हृदय में भगवान नहीं बैठे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो तुमको मैकेनिकली ड्राइव कर रहा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, एक परमात्मा है, उस आत्मा का भी ड्राइवर परमात्मा है। उस परमात्मा के उस ड्राइविंग में जो फैक्टर है वो तुम्हारा अपना कर्म फल है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा अपना कर्म फल है, बट ही कंसर्न वो है सुहृदम सर्वभूतानाम, वो तुम्हारा प्राणी मात्र का सुहृद है, सुहृद में तुम्हारा कल्याण चाहता है, इसलिए तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुमको इंडिकेट करता है। इसको उर्दू में बोलते हैं इल्हाम, अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। ये तुम्हारा सिक्स्थ सेंस है जो तुमको गाइड तो करता है, लेकिन इसकी आवाज को सुन तभी पाओगे जब तुम्हारे अंदर में शांति। तो जो एक जमूरा होता है और एक नट होता है, जमूरा नट के ऊपर निगाह रखता है और उसके इशारों को समझता है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के हर इशारे को समझ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कभी जमूरा कभी भ्रमित नहीं हो रहा। नट दिखा रहा है कि एक लड़की की गर्दन कट गई, जमूरा तो डिस्टर्ब नहीं, उसे मालूम है कुछ नहीं हो रहा है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी है। जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो भगवान के इशारे को समझ रहा है। भगवान इशारा, ऐसा कोई मोमेंट नहीं जब भगवान हमको इंडिकेट न करे कि इस मोमेंट पर तुमको ये करना चाहिए। एक अंदर से एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनने के लिए शांति चाहिए। बहुत अच्छा सा शेर है, सुनो, अच्छा सा शेर, इस बात का सिद्धांत बता। दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है कश्ती। तलातुम कहते हैं झंझावात, नदी में एकदम झंझावात आ रहा है, तूफान है, तो भैया बच सकती, लेकिन दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल ना मिलेगा। अगर तुम्हारी नाव में पानी भरा है, नाव तुम्हारी डगमगा रही है, तो किनारे नहीं जा सकते। अंदर में शांति होनी चाहिए, अंदर में झंझावात नहीं होना चाहिए। बाहर चाहे जितना शोर, चाहे जितना कुछ, अंदर में शांति है। अंदर में शांति तभी है जब भगवान से जुड़े। जो भगवान से जुड़ा है वो अंदर से शांत है, जो भगवान से नहीं जुड़ा वो भाग रहा है। तो जो भगवान से जुड़ा है, जो इल्हाम को समझ रहा है, जो अंतरात्मा की आवाज को समझ रहा है, वो क्या करे, वो नेक्स्ट श्लोक भाषा। तमेव शरणम गच्छ, वो जो अंतर्यामी परमात्मा है, तमेव शरणम, जो अंतर्यामी है, जो स्वदम सर्वभूता, ईश्वरा सर्वभूता, हृदय, जो हृदय में बैठा हुआ, तमेव शरणम गच्छ, उसका शरणागत। शरणागत माने अपनी रंगबाजी छोड़नी पड़ेगी, अपना अहम छोड़ना। भगवान के आगे अहम नहीं चल सकता। यहाँ सर के बल चलो आशिकों, ये दया रे बंदा नवाज। सर के बल चलो को मतलब सरेंडर करके जाओ। यहाँ सर के बल चलो आशिकों, ये दया रे बंदा नवाज। तमेव शरणम गच्छ, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वभावे। हिपोक्रेसी ना करना, हिपोक्रेसी ना करना, सर्वभावे, होल हार्टेडली सरेंडर चाहिए। देखो गीता की शुरुआत सरेंडर में है और गीता का अंत सरेंडर में है। शुरुआत में जब सरेंडर है तो अंदर में ऊहापोह है, उथल पुथल है, दो साथ पढ़ो।
गीता में क्रम बताना पड़ता है, कोई क्रम बताने वाला हो तो गीता का आनंद आता है। गीता 2:7, 2:7, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कौशल बाबू चाहिए? कौशल, कार्पण्य दोषो, हम पढ़े तो साथ में पढ़ोगे तो आगे के लिए। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं सम्मूढ़ चेता हूं, इस समय मेरे को समझ में अकल काम नहीं कर रही, तो सरेंडर है। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम, जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो। शाध मैंने मुझे कमांड करो, बी इंपैरेटिव, सजेस्टिव नहीं। इस समय उथल पुथल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सरेंडर है, लेकिन बहुत व्यथा के साथ सरेंडर है। लेकिन जब तत्व मिल गया तो एकदम कूल हो गया। 1873 में एकदम शांत हो गया। 1873 नष्टो मोह, मोह अज्ञान है। जब तक चीजें सही सही परिप्रेक्ष्य में नहीं दिख रही हैं तब तक हम मोह ग्रसित हैं। नष्टो मोह, 2:52 पे जाओ, 2:52, 2:52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतश्च। यदा ते मोह कलिलम, जब तक तेरा मोह कलिल नहीं खत्म होगा, दिमाग का कचरा खत्म नहीं होगा, चीजें सही पर्सपेक्टिव में तुमको दिखाई नहीं देंगी, जब तक सही बात को समझ नहीं पाओगे तब तक कुछ होगा नहीं। पहले चीजों को सही चीजों में समझो। कि तुम्हारा मोह जो है ये तुमको रॉन्ग ट्रैक पे डाल देता है। चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जरूरी है कि हमारा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो। लास्ट में बोलता है नष्टो मोह, मेरा अब क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, कहीं से कोई कंफ्यूजन प्रिवेल नहीं कर रहा है। स्मृति लब्ध, आदमी भुला जाता है कि हम आए क्यों थे। बहुत अच्छा सा उर्दू का शेर है कि खुदा पूछेगा रोजे हश्र, इस्लाम में होता है कि हमारा मरने के बाद एक कयामत का दिन होगा, वो रोजे हश्र है, उस दिन मेरा हिसाब होगा, अकाउंटिंग होगी। खुदा पूछेगा रोजे हश्र, ए पैमाशिकन, पैमा कहते हैं वादा को, शिकन मतलब तोड़ने वाला। जब आदमी आता है संसार में, जब रोता है क्या क्या करता है तो भगवान से कहता है भगवान अब हम गलती नहीं करेंगे, हम तुम्हारा भजन करेंगे, सब कुछ तो क्या भुला जाता है सब। खुदा पूछेगा रोजे हश्र, ए पैमाशिकन, कुछ याद है क्या हमसे पैमा था, क्या वादा करके आए थे कि भजन करेंगे, तो होगा बेटा दुनिया में। खुदा पूछेगा रोजे हश्र, ए पैमाशिकन, कुछ याद है क्या हमसे पैमा था, तो स्मृति लब था। अब मुझे याद आ गया कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। स्मृति रिवाइव, स्मृति गायब नहीं होती, लुप्त हो जाती, मतलब ढक जाती है, उसका फिर से रिवाइव हो जाती। कहते हैं पेट में है, अरे याद नहीं आ रहा, पेट में है, अब याद नहीं, और फिर फट से याद आ जाता है। वो फ्रॉइड ने इसको बोला कि हमारे माइंड की 3 लेयर होती है। एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, फिर सब कॉन्शियस, हमारे कॉन्शियस ब्रेन का ज्ञान कुछ दिन बाद सब कॉन्शियस में चला जाता है, फिर और नीचे आता है, उसको ईड बोला कि ईड में चला जाता है। स्वप्न में यही ईड जागृत हो जाता है। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, ये खेल भैया, यह गुण साधन ते न होई तुमरे कृपा की। एफर्ट से भक्त, कृपा साध्य है भक्त, ये कृपा से मिलेगी, इस पे एलिजिबिलिटी नहीं होती। हम एफर्ट करके पा जाएंगे, ये एफर्ट करना है, लेकिन एफर्ट से पा जाएंगे कोई जरूरी, ये कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं। साधन इसलिए करना है कि कृपा हो जाए, लेकिन साधन के बल पे हम कोई चीज पा लेंगे ये नहीं हो सकता। कृपा साध्य
त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि। अब मैं बिल्कुल स्थिर, क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं भागना नहीं। भाग वही रहा है जो चीजों को समझ नहीं रहा है। तुम्हारा सब कुछ अलॉटेड है, काहे के पीछे भाग रहे हो भाई? अगर सब कुछ अलॉटेड ना होता तो भागते बात समझ में आती, और भाग के वो ले आते जो अलॉटेड नहीं था, तो भी ठीक है। भाग के वही पा रहे हैं जो अलॉटेड है, तो काहे को दौड़ रहे हो? स्थितो अस्मि करिष्ये वचनम तव। उसके बाद गीता समाप्त हो गई। अर्जुन भी एकदम काम एंड कूल, स्वस्थ, और कृष्ण भी स्वस्थ, इसलिए कि उनका प्रिय स्वस्थ हो गया। इसके बाद एक को लाइन कृष्ण भी बोले नहीं, गीता समाप्त। उसके बाद तो संजय धृतराष्ट्र का नशा उतार दिया, गीता समाप्त। जहां पर शरणागति की पूर्ति है, भगवान को लगता है इस बंदे ने तो अपना काम कर दिया। गीता की शुरुआत शरणागति से, अंत शुरुआत शरणागति में। बुद्धि तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मा द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भ तजो उपशमन आदिश। जो द्वंद्व है, द्वंद्व बहुत तरह का होता है। हमारा जो मेजॉरिटी गृहस्थ क्लास है, उसका द्वंद्व तो यही है, यार घर में बीवी है, बच्चे हैं, उनका पालन है, उनकी पढ़ाई है, उनकी लता है, अम्मा है, बाबू है, बूढ़ है, उनकी सेवा करेगा। अब बताओ, भजन करी कि इनका करी, अगर न कर में तो पाप न लगे। हम दुनिया में आए हैं तो कुछ धर्म मेरा दुनिया का भी तो है, ये सब छोड़ के हम वहां कैसे चले जाए? ये द्वंद्व है कि हम सांसारिक धर्म को पूरा करें कि भगवान से संबंधी धर्म को पूरा करें। गीता बोलती है सर्वधर्मान परित्यज्य, 1866। जो जो दुनिया में तुम्हारे धर्म बताए गए हैं, बोलो बोलो, 1866। माशुच सर्वधर्मान परित्यज्य। तुमको यही तो डर है, अगर हमने हमारे पिता के प्रति धर्म है नहीं पूरा किया तो हमको दोष लगेगा, नरक भोगना पड़ेगा। माँ के प्रति एक धर्म है, अपनी पत्नी को ब्याह के लाए, साथ वचन दिया है, उसके प्रति एक धर्म है, पाप लगेगा। बच्चों के प्रति मेरा एक धर्म है, उनको पढ़ाई कराना, उनको इच्छा देना है, पाप लगेगा। कैसे छोड़ दें? द्वंद्व है। गीता बोलती है कोई द्वंद्व की जन्म, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कैसे? सर्वभावे बोलते हैं, अहम त्वाम सर्वभावे, आई विल टेक टोटल केयर ऑफ यू। तुम्हारी बीवी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे माता पिता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 9:22 में जाओ। जहां इतनी वारंटीज हो रही हो, उसके बाद भी तुम ये विश्वास की कमी, आस्था की कमी। क्योंकि मैं तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुमको वारंटी दे रहा हूं, लेकिन कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट है। अनन्य आश्चर्य, जो अन्य अन्य का सहारा नहीं ले रहा, जिसका एकमात्र आश्रय मैं हूं, जिसका कोई अन्य है नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मीरा है। गौड़िया और कहते उतरा, गौड़िया दर्शन देते, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण। एकदम अंतर, जिसने पूरी तरह से जो भगवान से जुड़ गया, जिसने जो जो भगवान के अतिरिक्त और किसी को जानते ही नहीं, उसके लिए वो बोलते हैं हम तो आम सर पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचो, इट्स ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम काहे परेशान हो? जिसका बाप जिंदा होता है उसका लड़का कोई से धौंस नहीं खाता। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा बाप जिंदा है, तुमको समझे नहीं आ रहा कि तुम्हारा बाप जिंदा है। जब जब ये विश्वास में कि मेरा बाप जिंदा है, ही इज टू टेक केयर ऑफ मी,
एक कहानी है, शायद सच्ची है। एक जहाज समुद्र में जा रहा था, एकदम से फंस गया तूफान। ये हुआ कि अब डूबा तब डूबा। उस कैप्टन की फैमिली भी ट्रेवल कर रही थी। बच्ची की माँ दौड़ी दौड़ी आई, मैंने कैप्टन की वाइफ अपनी डॉटर के पास आई, वो सो रही थी, उसको जगाया, हिलाए लगे, उठो बेटा, उठो उठो उठो, जहाज डूबने वाला है। तो लड़की नींदासी थी, नींद में उठी, बोले मम्मी कैप्टनसी पापा ही कर रहे हैं ना। बोली हाँ बेटा, फिर क्यों परेशान हो? उसको कॉन्फिडेंस मेरा बाप है, जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि भगवान मेरे लिए है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे विश्वास की कमी है। वो विश्वास, अभी बोला ना, भगवान ने तुमको सत्संग दिया है, भगवान ने अपनी कथा दिया है, अपना नाम दिया है, तुमको अपॉर्चुनिटी दिया है, इससे विश्वास में दृढ़ता आएगी। समय शेष होता है, इसलिए यही शेष करना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बिल्कुल, छुट्टी है, एक महीना, एक महीना नहीं, बिल्कुल ऑन रहेगा।